हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज दिखाएंगे हमारा शाम का रूटीन। तो वीडियो में बने रहिए। ये गेहूं रखे थे तो इनको साफ कर देंगे। और एक टब भर के थे तो ये 3 दिन हो गए हैं सूखते सूखते, और शाम के 5 बज गए हैं। तो शाम वाले काम कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। 5:30 बजे तो अंधेरा ही लग जाता है। तो चलिए, ये भी एक काम था। और आटा भी अब खत्म होने वाला है तो इनको तो साफ करना ही है। ना चाहते हुए भी काम को करना पड़ता है। इस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करो। और बड़ी मुश्किल होता है घर का मोर्चा संभालना। तो क्या करें, ना चाहते हुए भी ना हो मन जब भी करना पड़ता है। तो चलिए, इसको साफ करते करते, और ये देखिए 6 बज चुके हैं, लेकिन जिस काम में लग जाओ उसको पूरा कर लो तभी फिर मन मानता है। मेरा कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद ये चले गए थे साथ के साथ पिसवाने के लिए। और यहाँ पर लेट हो गई थी आज मैं दीपक लगाने में, क्योंकि 6 बज गए थे। और जब एक जने के लाने इतने सारे काम होंगे तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो बाहर दीपक लगाया ही तुलसी जी के यहाँ। उसके बाद कपड़ा भी उठा कर लाई। अब चाय बनाऊंगी, चाय भी लेट हो गई है। और उसके बाद फिर शाम का खाना भी देखना है। तो आज शाम का रूटीन दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आरती भी हो गई है। और चाय पियेंगे। सबसे पहले चाय रख देंगे, और चाय रखकर फिर कपड़े भी करूंगी कपड़ों की। और ऐसे ही एक साथ में दो दो तीन तीन काम करने पड़ते हैं जब कहाँ पर निपट पाते हैं काम से। उसके बाद यहाँ पर चाय रख दी है, अदरक डाल दो। और फिर सोच रही हूँ दाल चावल बनाऊं या फिर खिचड़ी बनाऊं या फिर क्या बनाऊं। अब बच्चों से पूछूंगी वो क्या कहती है। मटर रखी है तो खिचड़ी भी अच्छी लगेगी। फिर वेदांश कहने लगा मटर के निगोना बना लो, क्योंकि पिछली बार बनाए थे तो उसको पसंद आए थे। तो मैंने यहाँ पर हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च की चटनी बना लेंगे। और जब तक हमारी मटर मटर उबलेगी, और मटर उबाल के भी बना सकते हैं, और मैं तो अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मटर के निमोना बन रहे हैं सीजन में पहली बार। तो चलिए बनाते हैं। और मटर थोड़े थे लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने थे और इतने अच्छे लगे थे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। तो पहले धनिया को पीसेंगे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। हरी धनिया की चटनी खा लेते हैं लेकिन चिरपरी नहीं खाते हैं। तो मिर्च को अलग पीसूंगी। और रात में वॉइस कर रही हूँ, सब सो चुके हैं, क्योंकि सुबह मुझे बहुत लेट हो जाता है यार। इतने छोटे दिन हो रहे हैं, काम करते करते 12 बज जाते हैं। और आज का दिन तो मुझे बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया। 11 बज गए रात की। अब वॉइस कर रही हूँ और कब सोऊंगी और कितने जल्दी सुबह हो जाती कहते हैं। कि ठंड की रातें बड़ी होती, लेकिन हमको तो नहीं लगती, एक नींद में सुबह हो जाती। क्योंकि इतने सारे काम, और दिन तो अब बिल्कुल ही छोटे हो रहा है। पहले के बुजुर्ग कहते थे नहीं, कूस तो चूल्हे की घूस। तो चूल्हे में घुसे घुसे दिन निकल जा रहा है। तो अब माँ से ही बढ़ेंगे थोड़े बहुत। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पीस ली है धनिया। अब इसके बाद में मिर्च को पीसेंगे, और फिर उसके बाद में मटर को भी पीस लेंगे। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो बहुत जरूर कीजिए। और कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं वो भी जरूर बताना। तो चलिए, यहाँ पर पीस लेते हैं, और बनाना भी है। और सुबह भिंडी की सब्जी रोटी बनी थी। तो सूखी सब्जी में अच्छे से रोटी नहीं खिलाती है। तो मुझे तो भूख लगी, लेकिन हाँ, बनेगा सब खा लेंगे, उसके बाद में हमको मिलेगा खाने को। तो हमारा ही नहीं, सबका यही रहता है कि सब कोई खा लेंगे जब ये अपन बनाने वालों को मिलता है। तो चलिए, यहाँ पर जब तक हमारी मटर भी हो रही है। और मैंने सोचा था खिचड़ी बना लूं, लेकिन फिर रोटी तो बनाना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दाल चावल बन जाए तो दाल और चावल खा लो, रोटी एक दो तो जरूर ही चाहिए। तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बना लो फिर खिचड़ी खिचड़ी खा लेंगे, चावल ही चावल खा लेंगे, और सब्जी रोटी भी नहीं खाएंगे। तो दाल चावल एक घड़ी नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन सब्जी रोटी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद इनको मैंने उबाल लिया था। और इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए,
मटर की निमोना बनाऊंगी और इतने स्वादिष्ट लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। और ऐसे ही चनों के भी बनते हैं, इन दिनों में बहुत अच्छा खाना पीना रहता है। तो चलिए यहाँ पर इनको थोड़े थोड़े से दरदरे से पीसेंगे। सिलबट्टे का मसाला वैसे ही रोटी से खा लो, नहीं तो एक की जगह चार खा लोगे। पराठे रोटी सब्जी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, इतना अच्छा लगता है। और सर्दी के दिनों में तो सिलबट्टे का मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मटर को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीस लेंगे और इसके बाद में फिर इनको बघार देंगे और बस बन जाएगी हमारी मटर की सब्जी कह सकते हैं, निमोना कह सकते हैं, वैसे ये निमोना ही है। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, बघार देते हैं इनको। और मैंने पहले डाल दिया था अदरक, उसके बाद में मेथी जीरा सौंफ और यही वाला पिसा मसाला और हल्दी हींग धनिया सूखी वाली, तो यही सब मसाले डाल के और इनको अच्छे से भून लेंगे तो कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद में फिर मटर डाल के मटर को भून लेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद में फिर कैसे भी रख लो, चावल से भी खा सकते हैं, चावल से भी अच्छी लगती है दाल जैसे। और मटर की दाल, बलहर की भजिया बनते हैं, बलहर की दाल, बहुत सारे होते हैं ऑप्शन खाने के। हमारे यहाँ पर तो बलहर के बीजों को सुखा कर रख लेते हैं, तो फिर उनकी फलार में भजिया बनते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बलहर की सब्जी और उसकी सफेद वाली बलहर होती है नहीं, उसकी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भी मट्ठा डाल के मही डाल के। और बलहर के बीजा बहुत अच्छे लगते हैं, बीज की सब्जी, तो मुझे बलहर की सब्जी बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पानी थोड़ा सा भी, फिर उसके बाद में एक गिलास और डाल देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और बस उसके बाद फिर मैंने वेदांत से पूछा, वेदांत कहने लगा एक खोलेगा, एक दो उबाल आएंगी, जब तक धीमी आंच पे मैं चाय के बर्तन धुल लूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और थोड़ा सा ही लेट हो जाओ ना, एक ही काम में ढील डाल दो तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता। और ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है और अब मैं सेंक दूंगी पराठे और टंकी का पानी भी खत्म है। तो यही सब प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए चावल के साथ भी अच्छी लगती है सब्जी। तो आटा मेरा लग गया है, अब बनाऊंगी मैं पराठे, रोटी रखी है, थोड़े ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पराठे बनने लगे और अभी लगाते हैं थाली, क्योंकि वेदांश को अच्छा खाना बने, नहीं तो बच्चों को फिर सबर नहीं होती है। उनकी पसंद का खाना बन जाए तो फिर सबर नहीं होती, जल्दी जल्दी दे दो। फटाफट से दो पराठे बनेंगे, थाली लगा देंगे और बस दो पराठे वेदांश ने खाए थे और आधा दूधा वैष्णवी ने। ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन पूरी पराठे यही सब खाएंगे, रोटी तो हमारे बच्चे खाएंगे ही नहीं। और उनको सब्जियां भी कहीं की भी पसंद नहीं, हरी सब्जी तो वो खाते ही नहीं। मटर की ये निमोना खा लेंगे, आलू मटर की सब्जी खा लेंगे, भिंडी बनाई थी आज, भिंडी बना दो। तो डेली डेली आलू भी नहीं रख सकते हैं टिफिन में, ये भी नुकसान करते हैं। तो ये देखिए खुद ही थाली लगाने लगा, नहीं तो इसको हम कह कह कर जबरदस्ती आधी रोटी बड़ा जोरी खिलाते हैं। और ये देखिए थाली लग गई है, मिर्च का अचार है और मूली है, अमरूद है, चटनी है धनिया मिर्च की, और सब कुछ मैंने तैयार कर दी है। थाली कैसी लगी आज की थाली जरूर बताना कमेंट करके। और इन दिनों में भाई ऐसी थाली देखकर तो भूख न लगी हो, जब भी भूख लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तन धुले और बर्तन धुलने के बाद
फिर मुझे आटा भी भरना है, क्योंकि चूहों की वजह से अभी भर के रख देंगे रात में, नहीं तो सुबह पता चलेगा कि पूरी बोरी को उतर दिया है। तो यही सब है, तो बर्तन धुल के उसके बाद में फिर मैं बना लूंगी, आटा को भरेंगे। तो चलिए आटा भरेंगे, आटा के बाद में बहुत सारे काम है, बच्चों को दूध देना है, बिस्तर करना है। तो आज तो मैं लेट ही होती जा रही थी धीरे धीरे। रात में वॉइस कर रही हूँ दोस्तों, तो रात में बच्चे भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है जोर जोर से वॉइस करना। तो थोड़ी धीरे धीरे वॉइस हो रही है, क्योंकि रात की आवाज तो दूर तक जाती है, इस वजह से सन्नाटा हो जाता है। इन दिनों में जल्द सो जाते हैं सब लोग, क्योंकि 9 बजे तो गांव में तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, और सिटी में थोड़ा बहुत लेट होते हैं इन दिनों में, क्योंकि सर्दियों में भाई अपनी अपनी रजाई कम्बलों में बैठे मोबाइल चला रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया है, पहले सब जॉइंट फैमिली रहती थी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तब हमारे यहाँ पर 8 बजे सबका खाना पीना हो जाता था गांव में। और उसके बाद में हमारी नानी, हमारी ये नानी की उम्र की चिमनी, पहले चिमनी चलती थी, तो चिमनी लेकर अथाई जाती थी, और फिर कोढ़ी में आग जलाकर फिर 12-12 बजे रात तक अथाई करती थी, बातें करती थी, और आग जलाकर बैठी रहती थी। और कभी कभी जब ना तो टीवी थी ना मोबाइल था, तो नाना के पास नाना की उम्र के आ जाते थे, मामा के पास मामा की उम्र के, और नानी के पास नानी की उम्र के। तो बहुत देर रात तक, 12 बजे रात तक कथाई लगी रहती थी, और बातें होती थी तीर्थ यात्रा की, भगवान जी की, इधर उधर की। और आग जलाकर एक एक जगह सब इकट्ठे होकर और आग तापते थे। और ये देखी भगवान जी को उड़ा दिया है साल, उसके बाद उनकी सूटर, और ये लगा देते हैं गेट। और उसके बाद अब तो कोई से कोई मतलब ही नहीं रखता, घर में ही नहीं रखते एक दूसरे से, अपने अपने कमरों में हो गए पैक, और ले लेकर मोबाइल। अब तो मोबाइल सबका साथी है, तो क्या करें, जमाना ही वैसा है। अब तो किसी के घर चले जाओ जब भी दिक्कत है, बातें बनने लगती हैं। तो गुड नाइट, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में।